हेलो, बेस्टी जोन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको वजन कम करने के अलग अलग तरीके बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको रुलाकर उस पानी के वजन को कम करेंगे। डिटेल्स जानने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। इस वीडियो को पूरा देखकर बेस्टी को सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, पर कभी-कभी खुश होने के लिए थोड़े आंसू बहाने पड़ते हैं, खासकर जब आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विश्वास नहीं होता रोने से वजन कम हो सकता है? तो चलिए इसके पीछे की साइंस जान लेते हैं। अधिक वजन होना भावनात्मक रूप से मुश्किल अनुभव हो सकता है, खासकर जब आपने सभी पैंतरे अपनाए पर कुछ काम नहीं किया। हम इस चैनल पर वजन कम करने के मुख्य तरीकों में उचित आहार और व्यायाम के महत्व के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि ये आसान है। तो आखिरकार आंसू तो आएंगे ही, पर कौन से आंसू? इंसान 3 प्रकार के आंसू बहाता है: बेसल, रिफ्लेक्स और भावनात्मक। बेसल आंसू रोजमर्रा के आंसू हैं जो आपकी आंखों को ल्यूब्रिकेट रखने में मदद करते हैं। हम उन्हें बहता हुआ नोटिस नहीं करते, क्योंकि इसलिए ही तो वो बने हैं। दूसरे हैं रिफ्लेक्स आंसू, और जैसा इनका नाम है वैसा ही काम है। ये आंसू वातावरण के कारण आते हैं और एक रिफ्लेक्स की तरह होते हैं। ये तब आते हैं जब आपकी आंखों में धुआं लगे या पैर की उंगली कहीं टकराए। आउच। तीसरे प्रकार के आंसू वो हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे: भावनात्मक आंसू। ये आंसू तब आते हैं जब आप बहुत भावुक हों, जब आप अपने पसंदीदा सैड सॉन्ग को सुने, या जब आप इस बात से परेशान हो जाएं कि आप जितनी जल्दी वजन कम करना चाहते हैं उतनी जल्दी वो हो नहीं रहा। हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको हर समय रोना चाहिए। बस खुद को उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें जब वो आपके अंदर हों। आंसुओं को रोकने की बजाय उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें। जब हम तनाव में होते हैं तो हम कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये हार्मोन भावनात्मक आंसुओं के साथ मिलकर एक जादू की तरह काम करेगा, जिससे वजन कम हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसू और अपनी भावनाओं को दबाने की जगह बहने देते हैं। आप अपने शरीर को तनाव से मुक्त करते हैं। कोर्टिसोल रिलीज ना करना शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, कम इम्यूनिटी और वजन बढ़ना। अगर आप अपनी भावनाओं को उनके हिसाब से नहीं चलने देंगे तो आपके शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी, सिर्फ बैठकर अंदर ही अंदर कुढ़ने से। जब आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे शारीरिक गतिविधि के माध्यम से या रोने से, तो आपका शरीर चीनी की मांग करेगा और आपको भूख भी लगेगी। हमारे पूर्वजों को स्ट्रेस शायद तभी होता था जब कोई जंगली जानवर उन पर हमला करता था, पर अब ऐसी स्थिति कहाँ। लेकिन आपके शरीर को तो चेतावनी नहीं मिलती, इसलिए प्रतिक्रिया के रूप में कोर्टिसोल बढ़ने के बाद आपका शरीर बहुत भूखा हो जाता है। और इससे भी बेहतर बात, इसे मीठे की भूख होती है, और मीठा ही वो दुश्मन है जो आपको वजन कम करने नहीं देगा। इसके साथ ही सभी शोधकर्ता मानते हैं कि उच्च कोर्टिसोल स्तर से हुए तनाव के कारण आपका वजन बढ़ेगा, खासकर मिड सेक्शन में। पर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब उनके पास नहीं। शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की ओवरलोडिंग रोकने के मुख्य तरीकों में से एक है अपनी भावनाओं और तनाव से डील करना। मार्क ट्वेन द्वारा कही एक बात यहाँ फिट बैठती है कि यदि आप रोज सुबह सबसे पहले एक जीवित मेंढक खा लेते हैं तो आपका पूरा दिन इसी संतुष्टि में निकल जाएगा कि आज जो सबसे बुरी चीज हो सकती थी वो पहले ही हो गई। मतलब आपको मेंढक खाना ही है। तात्पर्य ये है कि अगर आपको कुछ मुश्किल काम करना है तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए। जब किसी ऐसी चीज से निपटना हो जो आपको तनावग्रस्त कर रही हो, तो सबसे अच्छी बात होती है उसका सामना करना। इस तरह आपको इस बारे में स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, और यदि आप बाद में इस पर रोना चाहें तो आपके शरीर को वो मिलेगा जो इसे चाहिए, एक जरिया जिससे सारा तनाव और भावनाएं बाहर आ सकें। हम शर्त लगाते हैं कि जो परेशानी है उसका सामना करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद आप 80 से 90% बेहतर महसूस करेंगे। पर एक चेतावनी दे दूं, हम ये नहीं चाहते कि आप डिप्रेशन और अपनी भावनाओं को बहने देने में कंफ्यूज हो।
अगर आप या आपका कोई प्रिय उदास है या डिप्रेशन में है तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या प्रियजन से मदद मांगे। हम बस कह रहे हैं कि खुद को कभी कभी रोने दीजिए और आप सच में शरीर में बढ़ते कोर्टिसोल के स्तर को कम कर पाएंगे। इनफैक्ट भाव व्यक्त करने से न सिर्फ हमें अच्छा महसूस होता है, बल्कि अध्ययनों से पता चला है कि इस तरह का रोना शरीर से बढ़ते हुए टॉक्सिन्स को निकालने की क्षमता भी रखता है। वहीं वजन कम करने की बात आए तो फॉर्मूला अभी भी वही है। स्वस्थ आहार लें और कम कैलोरी का सेवन करें। साथ ही उन कैलोरी को व्यायाम के जरिए बर्न करें। सच में बस इतना ही। और मेरी बात मानिए, रोने से अच्छा महसूस होता है। और यदि आप इसका इस्तेमाल थोड़ा वजन घटाने के लिए करें तो अपनी भावनाओं को क्यों ना दिखाएं। हर कोई कभी ना कभी रोता है और आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि सब कुछ बाहर निकालने के बाद आप कितना अद्भुत और ताज़ा महसूस करते हैं। सच में ये बहुत शांतिपूर्ण महसूस करा सकता है। इसके अलावा आप स्वस्थ और प्राकृतिक तरीके से कोर्टिसोल हार्मोन को भी रिलीज कर देंगे। कोर्टिसोल का कम स्तर आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाएगा। क्या आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को कभी कभी रोने देते हैं या इसे अपने अंदर छिपा लेते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।